नहीं करेंगे। खामोशी के अंदर ये काम किया जा रहा था। यहाँ पे जो लोग खेलने के लिए आते हैं उन्हें ये बताया गया है कि हम ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं। किसी ने ये बताया है कि यहाँ पर मट्टी की ज़रूरत है तो मट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह पर, हालांकि हकीकत ये है कि पीडब्ल्यूडी वालों ने बताया है कि इसी ग्राउंड के ऊपर हमें वक्फ बोर्ड ने ये अलॉट किया है। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर नज़र गाड़े हुए है और गिनी चुनी जो वक्फ की ज़मीनें बची हुई है जिसका इस्तेमाल बच्चे खेलते हैं, ऐसे ज़मीनों को अब वक्फ बोर्ड खुद ऑफिसेज बना रहा है। हम वक्फ बोर्ड से एक सवाल करना चाह रहे हैं, 93,000 एकड़ ज़मीन आपकी अगर वक्फ बोर्ड की है तो फिर दूसरी जगहों के ऊपर जो ज़मीनें दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जाके आप ऑफिस बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साफ शब्दों में आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर 1 इंच की जगह भी किसी को नहीं दी जाएगी। इसके आगे अगर यहाँ पर काम हुआ तो वो काम करने वाले उनकी गाड़ियां कैसे वापस कराई जाएगी ये सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। तो वक्फ बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आम खास मैदान के ऊपर हम किसी तरह का कोई भी इजाजत नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन की। कर रहा और
औरंगाबाद शहर के पुराने शहर के अंदर अगर देखा जाए तो गिनती के एक दो ओपन स्पेसेस है जहां पर बच्चे आते हैं खेलने के लिए। आम खास एक ऐसा मैदान है जिसकी पहचान ही खेल कूद से है। यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं और दिन भर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलते रहती है। ऐसे हालात के अंदर अब हमें ये पता चला कि खामोशी से यहाँ पर वक्फ बोर्ड के 3 ऑफिसेस इसी आम खास मैदान के ग्राउंड के ऊपर बनाए जा रहे हैं। हमें जैसी इसकी जानकारी मिली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे जिम्मेदारान यहाँ पर आए, पहुँचे और हमने साफ तरीके से, मैंने PWD के अधिकारियों को ये बता दिया हूँ कि आम खास के ऊपर हम 1 इंच की जगह नहीं देंगे। आप 3 ऑफिसेज यहाँ पर बांधने की बात कर रहे हैं, हम 1 इंच भी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। खामोशी के अंदर ये काम किया जा रहा था। यहाँ पे जो लोग खेलने के लिए आते हैं उन्हें ये बताया गया है कि हम ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं। किसी ने ये बताया है कि यहाँ पर मट्टी की ज़रूरत है तो मट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह पर। हालांकि हकीकत ये है कि PWD वालों ने बताया है कि इसी ग्राउंड के ऊपर हमें वक्फ बोर्ड ने ये अलॉट किया है। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर नज़र गाड़े हुए है और गिनी चुनी जो वक्फ की ज़मीनें बची हुई है जिसका इस्तेमाल बच्चे खेलते हैं, ऐसे ज़मीनों को अब वक्फ बोर्ड खुद ऑफिसेज बना रहा है। हम वक्फ बोर्ड से एक सवाल करना चाह रहे हैं, 93,000 एकड़ ज़मीन आपकी अगर वक्फ बोर्ड की है तो फिर दूसरी जगहों के ऊपर जो ज़मीनें दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जाके आप ऑफिस बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन साफ शब्दों में आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर 1 इंच की जगह भी किसी को नहीं दी जाएगी। इसके आगे अगर यहाँ पर काम हुआ तो वो काम करने वाले, उनकी गाड़ियाँ कैसे वापस कराई जाएगी ये सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। तो वक्फ बोर्ड ने, PWD डिपार्टमेंट ने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आम खास मैदान के ऊपर हम किसी तरह का कोई भी इजाजत नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। माजी मंत्री अब्दुल सत्तार ने अलाउड की थी वक्फ बोर्ड को जगह लेबर कॉलोनी में। देखिए जब वक्फ बोर्ड का मैं सदस्य था उसी वक्त यही वक्फ बोर्ड से हमने NOC लिए थे कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने के लिए। स्टेडियम का प्लान अब्दुल सत्तार साहब जब मंत्री थे, माइनॉरिटीज मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके लिए है तो पूरा प्लान तैयार किया था। दुर्भाग्यवश आज वो मंत्री नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम यहाँ पर बनेगा, लेकिन अगर इसी जगह के ऊपर अगर आप ऑफिसेस खड़े कर डालेंगे एक के बाद एक, वक्फ बोर्ड के खुद के लाले पड़े हुए हैं, हो सकता है कि कल ये ऑफिस बनाए और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जगह कलेक्टर साहब खुद आकर बैठ जाए। तो हम ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। उसमें मेहरबानी करके है तो आम खास मैदान को छोड़ दीजिएगा। उसमें दूसरी एक जमीन रोशन गेट के आगे गिरनी की जमीन है, हमने वो जमीन हासिल करने के लिए कमिश्नर साहब को लेकर गए। हमने कलेक्टर साहब के पास जाकर है तो निवेदन दिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को इसके बारे में फैसला करना है। लेकिन अब हमें यह पता चल रहा है कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बिल्डर्स जो है वो अधिकारियों के साथ साठगांठ करके गिरनी की जो जमीन है रोशन गेट के आगे की, वो भी खुला ओपन स्पेस है, वहां पर भी एक फुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए करके ये हमारी मांग है। लेकिन कुछ बिल्डर्स उसके अंदर इंटरेस्ट ले चुके हैं और चूंकि करोड़ों रुपए की वो जमीन है, इसीलिए मैं रोशन गेट की आवाम से ये अपील करूंगा, अगर गलती से वहां पर कोई आया वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जमीन लेवल करने के लिए, तो उन्हें किस तरीके से वापस भेजाना है आपको अच्छी तरह मैं इशारों के अंदर बता चुका हूँ। घाटी ने क्लेम किया आम खास के ऊपर, आके दिखाए घाटी को। अगर घाटी वाले यहाँ पर आए उन्हीं को घाटी के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। थैंक यू। ओके बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, पूरे औरंगाबाद में ये एक ही ग्राउंड जो खेलने को बचे हुआ है हमारे कौम के बच्चों को, और हम रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा कोई ग्राउंड है नहीं हमारे प्लेयर्स को। तो इम्तियाज साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो काम रुका है इन्होंने। यहाँ अगर ऐसे ऑफिस बन गए तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? शहर में बच्चे खेलेंगे यहाँ पे? बहुत सारे क्रिकेटर यहाँ पे डेली के 1 से 1.5 हज़ार पूरे कौम के हर कास्ट का बच्चा खेलता है यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खेलते हैं। तो मेरी सभी प्रशासन से गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ ना बनाए, यहाँ पे क्रिकेट होता है, क्रिकेट को जिंदा रहने दे। ये आमखास ग्राउंड है, यहाँ से लेजेंड इंडिया को खेले हुए इकबाल सिद्दीकी, यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकले हुए हैं। यहाँ फुटबॉल भी बहुत होता है, तो यहाँ फिटनेस ही होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे फिटनेस के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है ग्राउंड पे। तो प्रशासन से ये मेरी गुजारिश है कि यहाँ कोई ऑफिस ना बने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्टेडियम बने। और इम्तियाज साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आके ये काम रुकाया।
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम मैदान में वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, आप इसका विरोध करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं और पुरजोर से विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि अब हमारे लिए जो बचा है आम खास मैदान ही बचा है खेलने के लिए, और हम लोग को कुछ ज़्यादा काम धंधे है नहीं, बस खाली घर से तो आम खास पर और आम खास से घर पर। हमारी तकरीबन ज़िंदगी आम खास पे गुजर रही है, और जब ये साफ़ सफाई का काम चलो तो हमको लगा कि शायद ग्राउंड को बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में जब ग्रुप में मैसेजेस आए कि यहाँ पर कुछ ऑफिस बनने वाले हैं तो हम लोग आए यहाँ पर सब जमा होकर। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख वसीम। यहाँ पर हम मैदान में वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, आप इसका विरोध करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं और पुरजोर से विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि अब हमारे लिए जो बचा है आम खास मैदान ही बचा है खेलने के लिए, और हम लोग को कुछ ज़्यादा काम धंधे है नहीं, बस खाली घर से तो आम खास पर और आम खास से घर पर। हमारी तकरीबन ज़िंदगी आम खास पे गुजर रही है, और जब ये साफ़ सफाई का काम चलो तो हमको लगा कि शायद ग्राउंड को बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में जब ग्रुप में मैसेजेस आए कि यहाँ पर कुछ ऑफिस बनने वाले हैं तो हम लोग आए यहाँ पर सब जमा होकर। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख वसीम। सर, आम खास मैदान पर कुछ बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, आप इसका विरोध करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़रुद्दीन सिद्दीकी। हम इस काम का बहुत विरोध कर रहे हैं, और मैं तो बचपन से यहाँ खेलता हूँ, और ये काम जो हो रहा है वक्फ बोर्ड का, यहाँ ऑफिस आ रहा है, हमें ऐसा पता चला है, तो हमारे कुछ बच्चों ने बोले कि यहाँ जमा होना है, तो सब जमा हुए हैं, और खासदार साहब भी यहाँ आए हैं, उन्होंने काम रुकाया है, और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये जो काम शुरू हो रहा है ये वक्फ बोर्ड के ऑफिस का, ये काम नहीं होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनें हैं, आपकी नज़र आम खास मैदान पर ही क्यों है? यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा खेलते हैं, और साल को साल टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे, और हम हर साल हम इंतज़ार करते हैं टूर्नामेंट का कि यहाँ टूर्नामेंट होगा, हम यहाँ खेलेंगे। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि ये जो आम खास ग्राउंड पर वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनने जा रहा है, तो हम इसका खुले दिल से विरोध करते हैं। सर, काय सांगाल या वक्फ बोर्डाच्या ऑफिसचं काम सुरू झालं आम खास मैदानावर, त्याला तुमचा विरोध आहे? ठीक काय आहे की काही शिल्लक ओपन ग्राउंड्स राहिलेले आहे आपल्या शहरामध्ये, आणि आमखास मैदान जे आहे ना ते कित्येक वर्षापासून याचा उपयोग फक्त खेळासाठी होत होता। उसमें आपण दिवसभर इथे बघितलं असेल की कुठेतरी कोणत्याही टूर्नामेंट, काही फुटबॉलचा असू द्या, क्रिकेटचा असू द्या, किंवा दुसरे काही स्कूल्सचे एक्झिबिशन्स असू द्या, हे सगळं या ग्राउंडवरच होतं। आता आम्हाला अचानक हे कळवण्यात आलं की इथे वक्फ बोर्डांनी हे जमीन अलॉट केलेली आहे, त्याचं टेंडर ही काढलं, आणि त्या टेंडरप्रमाणे इथे 3 वक्फ बोर्डचे ऑफिसेस येणार आहे। याचा अर्थ हे आहे की अर्धी जमीन जे आहे वक्फ बोर्डाची, हे आमखास मैदानची, ते त्याचा उपयोग कशासाठी, तर ऑफिसेस। आता 3 ऑफिसेस बांधणार, मग याच्यासाठी रास्ता देण्यात येईल। आता याच ग्राउंडवर एक स्टेडियम व्हायला पाहिजे, अनेक वर्षापासून इकडच्या लोकांची, शहरवासियांची मागणी आहे। वक्फ बोर्डाने आम्हाला NOC दिलेली आहे इथे स्टेडियम बांधण्यासाठी, आणि अब्दुल सत्तार जेव्हा मंत्री होते त्यांनी त्याचा सगळा प्रपोजल तयार केलेला आहे। आज नाही तर उद्या इथे स्टेडियम आम्ही बांधणारच, इथे स्टेडियम होणारच, पण गुपचूप असा प्रकारे तुम्ही इथे ऑफिसेस बांधण्यासाठी हे जागा घेत असेल तर आम्ही स्पष्ट शब्दात तुम्हाला सांगतो। मी आता वक्फ बोर्डच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून सांगितलेलं आहे की 3 ऑफिसेस तर सोडा, 1 इंच जागा या आमखास मैदानवर आता आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या, कोणत्याही तुमच्या ऑफिसेससाठी, कोणत्याही कार्यासाठी आम्ही देणार नाही। म्हणून आम्ही त्यांना सगळ्यांना सांगितलेले आहे की जे तुम्ही लेवलिंग केलेले आहे, ते गड्डे केलेले आहे, आणि जे इतका जोरात काम सुरू होतं, म्हणजे असं की कोणीही याचा विरोध करायला नको, पण शहरवासियांचा आणि विशेषकर बुड्डी लाईनमध्ये राहणारे जे लोक आहे त्यांची मागणी आहे की इथे स्टेडियम व्हायला पाहिजे, आणि हे स्टेडियम आम्ही करणार आहे। लेवल करने नहीं, अगर हमको पता रहता, मैं ये तो बोल रहा हूँ बुड्डी लाइन वालों को। नहीं साहब, हमने ये जो ईद बाजार की वजह से नहीं दिखा, तो उसे तो ये मट्टी, तो हमको उधर मट्टी लग रही है, लग रही है बाजार में।
उसके बाद ये पूरा जब ये लेवल टेकड़ा कर दिया ना उन्होंने, उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि ये फोन लग रहा है। भाई आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अपना बनेगा स्टेडियम बनेगा। आज एक ऑफिस खोलेंगे, फिर रास्ता दियो उसके अंदर से, फिर गाड़ियों के लिए ये दियो। सिटी क्लब का वाले प्लॉटिंग भी ले लेंगे। वो सिटी क्लब वाले भी जगह वहाँ नहीं जाते, बोले साहब यही माहौल रिसीव नहीं कर रहे फोन। कौन है जेई, कौन है? मैंने मैम बोल के हाँ? मैंने PWD के अंदर नंबर दो। इधर भैया क्या है, आज नहीं तो कल अपना है यहाँ पर स्टेडियम बनना ही बनना है। बोलो गड्ढा भरने का बोला ना मैंने उसको, ए चल गड्ढा भरने का काम चालू कर, वहां से मिट्टी लेके आओ, पूरी डाल दे इसके अंदर। नहीं वो तो दूसरा का अपना नहीं उड़ेंगे सब, उनको मालूम पड़ेगा सब आने वाले हैं। वो बोलो गड्ढा भरने का बोला ना मैंने उसको, ए चल गड्ढा भरने का काम चालू कर, वहां से मिट्टी लेके आओ, पूरी डाल दे इसके अंदर। नहीं वो तो दूसरा का अपना नहीं उड़ेंगे सब, उनको मालूम पड़ेगा सब आने वाले हैं। वो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये तो हमको अभी पता चला बोल के हम अभी आए हैं इसमें थोड़ी देर के अंदर। अगर इसको प्लान करके अगर करेंगे ना तो फिर ये इधर का एरिया के ही अगर बच्चे जमा हो गए तो सब तो खेले हुए हैं ना सब क्रिकेटर यहाँ पे नेशनल लेवल पे खेलने वाले क्रिकेटर्स तैयार हुए। संदीप नागरे बोलो यहाँ पे तैयार हुआ है, इकबाल सिद्दीकी यहाँ पे तैयार हुआ है, आदिल इराम ने यहाँ पे खेला हुआ है। मतलब एक तरीके से मतलब ये है कि बच्चों दुनिया भर की जमीनें हैं, वो शाही मस्जिद के पास कितना बड़ा ग्राउंड पड़े हुआ है। एक बात कौन है आप इंजीनियर है? कौन है? तो इधर से ये इधर साहब क्या बोल रहे बाबू जी, तुम्हारा उसमें है? नहीं ये वंडर कंस्ट्रक्शन तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वक्फ बोर्ड का बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या है कुछ ऑर्डर जेई वगैरह आने वाले बोलो बोल लगा क्या टेंडर कॉल करे क्या करे क्या है। अभी आप एक काम करिए, क्या नाम है तुम्हारा? अल्तमश सर। ये तीनों गाड़ियाँ यहाँ से लेके चली जाएगी और दोबारा अगर इधर आएंगे यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगे तो आपकी गाड़ियाँ नुकसान होगा। तीनों ने दो ही गाड़ी है, एक टिप्पर निकाली है। नहीं लाल तरफ में मेहरबानी करके गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी आना नहीं, इधर कोई काम होना ग्राउंड बचा हुआ है हमारे वास्ते, इधर कोई काम होना नहीं। ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, उसमें जेई आने दो, कोई भी आने दो, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच की जगह है तो नहीं दी जाएगी किसी को भी। वो गड्ढा भर के जाने का, फोन लगा वो गड्ढा भर के जाने का भी। और वो गड्ढा चल गड्ढा भर दे, लेवल कर ले, देसी माटी काट ले, चल गड्ढा भर कर, चल बच्चे गिरेंगे नहीं तो। देखिए आम खास ग्राउंड जो ऑलरेडी जो तो स्टेडियम बनाने के लिए यहाँ की एनओसी तक इशू हो चुकी है वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन किस तरह से मुसलमान इलाकों के अंदर आज जो कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज़ है जिसके ऊपर आज हमारा नौजवान जिनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है और ऐसी ऐसी जगह ग्राउंड्स है कि वहाँ पर इन लोग का जाना भी नामुमकिन है। और ऐसे पीरियड के अंदर जो है तो जो बची हुई कुछ ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की
ये जाते जाते भी किस तरह इसको खत्म करना, ये एक जो है तो उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से जो है तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो है तो बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। खास बात यह है कि इसका टेंडर कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने का हुआ, कौन सी एजेंसी है, वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ग्राउंड खत्म किया जा रहा है तो उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि ये औरंगाबाद की शान है। ये आमखास जो ग्राउंड है ये औरंगाबाद की आन बान और शान है और इसको किसी भी कीमत के ऊपर खत्म नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर काम करने वालों को नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को जो दिक्कत बाद में आएगी, पब्लिक से बढ़कर प्रशासन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, ना कोई मंत्री और संतरी होगा। यहाँ के अगर कोई मंत्री ये समझ रहे होंगे कि हम लोग चुनकर आए और हम बड़े पालक मंत्री बन गए, ये मंत्री बन गए, वो मंत्री बन गए, लेकिन आप लोग पब्लिक से बड़े नहीं है साहब। अगर जिस वक्त अगर औरंगाबाद की पब्लिक यहाँ पे पलटेंगी ना तो एक भी चीज यहाँ पर आपकी दिखने वाली नहीं है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये टेंडर फौरन कैंसिल किया जाए और इसकी जगह पर उद्धवराव पाटिल चौक के पास में जो 2 एकड़ जगह है, इम्तियाज जलील साहब ने वहाँ पर भी इससे पहले एक शादी खाने का प्रपोजल लाया था। काफी बेहतरीन जो है तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का ऑफिस बन सकता है, तो वहाँ पर बनाया जाए। ऐसी पूरी औरंगाबाद की आवाम की डिमांड है। अगर ये डिमांड को कबूल नहीं किया गया तो प्रशासन ने आवाम से भिड़ने की तैयारी रखना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।